वो रोज रोज भोला हमसे चूल्हा जलवावे, रोज रोज भोला हमसे चूल्हा जलवावे। वो चूल्हा जलवावे हमसे रोटी बनवावे, चूल्हा जलवाए हमसे रोटी बनवावे। हाँ हाँ चूल्हा जलवावे हमसे रोटी बनवावे, चूल्हा जलवाए हमसे रोटी बनवाए। और लग गई आग झोपड़िया में, झोपड़िया में। अरे चलो भोले बाबा की नगरिया में। अरे राम राम आग झोपड़िया में, झोपड़िया में। चलो भोले बाबा की नगरिया में। आनंद के साथ आओ। आनंद के साथ रोज रोज भोला बेल पत्र तोड़वावे, रोज रोज भोला बेल पत्र तोड़वाए। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, इनको सुना जाता है, पर शिव महापुराण को महसूस किया जाता है। जहाँ पर भी बैठकर आप ये 5 पंडाल 6 पंडाल, बहुत सारे पंडाल यहाँ बनाए गए हैं, आवाज खोलिए पीछे वाला। ये जितने भी पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, कहीं पर भी बैठकर आप देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लीजिए और शिव को महसूस करिए। कथा सुनने के लिए आए हो वो अपनी जगह पर है, पर यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है ये श्रवण करने के लिए नहीं, शिव को अपने मन की बात कहने के लिए, भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहने के लिए यहाँ पहुंचे। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना प्रमाण दे दिया। कथा का नियम है कि हल्की पुल्की जलवृष्टि बाबा करा देता है कार्यक्रम के प्रथम में, बीच में कभी, और बहुत परीक्षा लेता है। 7 दिन की शिव पुराण की कथा में आप सब महसूस करेंगे कि शिवजी परीक्षा कितनी लेते हैं, भगवान शंकर कितनी परीक्षा लेते हैं। और हमने पहले भी इस कथा के माध्यम से आपके सम्मुख में कहा है कि परीक्षा तो जन्म होता है, जब माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उस दिन से लेकर सुनने के लिए आए। आपसे निवेदन है, कोई आपसे पूछे कि आप शिवपुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, नहीं, हम तो हमारे बाबा से बात करने के लिए इस पंडाल में पहुंचे हैं, हमारे पिता से हमें बात करना। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है,
फ्लाइट को पकड़ना है तो एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पकड़ना है तो हेलीपैड पर जाना पड़ता है। उसी तरह शिव को अगर पकड़ना है तो शिव महापुराण की कथा में आना पड़ता है। ये बाबा की वो कथा है। इसमें बैठकर आप केवल विचार करो कि भगवान शंकर की कथा हमको प्राप्त होगी, शिव पुराण हम सुन लेंगे और भगवान शंकर की कथा हमको, यहाँ तो जितनी देर बैठो, जितना समय बैठो, उतनी देर शिव जी का स्मरण करिए, शिव नाम जपिए। और जब आखिरी में आरती हो, आखिरी में जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो गया, जब यहाँ से जाओ, आखिरी में आरती होने के बाद नीचे जमीन पर अपना हाथ फेर कर उसको अपने हृदय से लगाकर अपने देव अधिदेव महादेव से कहकर अपने दिल की बात, अपनी कामना कहकर बाबा से फिर जाओ, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण जरूर कर। यहाँ शिव को महसूस करना, यहाँ केवल शिव पुराण की कथा को श्रवण नहीं करना है, यहाँ भगवान शंकर की केवल कथा नहीं सुनना है, हमको शंकर को महसूस करना है, शिव को प्राप्त करना। और महादेव नमन चरणों में, जिन जिनको याद है, पांचों छह पंडाल में से आवाज इस व्यासपीठ तक आना चाहिए। ओ महादेव नमन चरणों स्वीकार सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीता, तेरी देव करते वंदना। और जैसे शिव पुराण की कथा कहती है, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होता है। पत्नी क्या मांगती है पति से? कभी पत्नी पति से नहीं कहती कि मुझे ला कर दो, वो कहती है मेरे लिए समय तो निकालो, थोड़ा तो समय दो। मानूं मैं तुम खूब कमाओ, मना नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्रियां 4 चले, हजारों काम चले, तुम बहुत गाड़ियां चलें, घोड़े चलें, तुम्हारे बहुत बंगले बने, सब कुछ हो, पर थोड़ा सा समय तो दो मुझको, थोड़ा सा समय। और जो पत्नी मांगती है, बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा तो समय दिया करो, हमको कहीं तो घुमाने ले चलो, थोड़ा सा तो समय दो। कमा लिया, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाई करो, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, घोड़ा बनाओ, तुम्हें जो बनाना बनाओ, पर थोड़ा समय तो दो। और माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करा कर और थोड़ा समय अपने बीवी बच्चों को और हमको भी दिया कर। समय प्रेम क्या मांगता है? समय। और समय मांगते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर दो जिससे इनका समय थोड़ा मिल जाए, बाबा की कृपा से थोड़ा समय मिल जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी कुछ कर दीजिए। समय। और समय कहाँ दिया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता में अगर कोई देवता सबसे ज्यादा समय अगर किसी को देते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव अपने भक्त को देते हैं, भगवान शिव। अपने भक्तों के साथ में। कोई मंदिर नहीं है जिस मंदिर में भगवान को छुआ जाए,
राम जी के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, माता रानी के मंदिर में जाओ तो दूर से दर्शन करो, किसी भी मंदिर में जाओ दूर से दर्शन करो। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने भक्त के लिए हमेशा आनंद के साथ बैठे रहते हैं। आओ, एक लोटा जल लाओ, चढ़ाओ, अपने घर जाओ, और फालतू का टाइम बर्बाद मत करना, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करना। शिव जी कहते हैं मेरे को फुर्सत नहीं रत्ती भर की, क्योंकि दूसरा भक्त इंतजार में खड़ा है, वो भी लोटा भर के जल चढ़ाए और घर जाए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कर्म को प्रधान मानते हैं। शिव आलस से दूर है, शिव आलसी तत्व से दूर है। शंकर को आलस पसंद ही नहीं है। शिव कर्म प्रधान है, मेहनत जितनी करोगे उतना फल पाओगे। शिव महापुराण की कथा में आपने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हम एक बात हमेशा कहते हैं, अगर मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो, और आखिरी में एक बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर अपने एग्जाम में बैठो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत जरूरी है, परिश्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। और व्यक्ति करता क्या नहीं है, सब करेगा। महाराज जी हाथ देखकर बता दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर दिन भर किस्मत का रोना रोता रहेगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। भगवान कहते काय को किस्मत का रोना रोता है, एक लोटा जल चढ़ा और अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ा, देख तुझे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, तू आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तेरे लाभ होता है कि नहीं। एक काम करता है, किस्मत का रोना रोता है। अब कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने भी यहाँ पहुँचने के लिए। वीडियो वालों ने वीडियो डाला, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, बोलो डाला कि नहीं डाला? पूरे जयपुर में वीडियो चल रहा है, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, सारा पंडाल में पानी भरा गया। अब वीडियो डालना, सारे पंडाल में भक्त भरा गया। बोलबम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, थोड़ा जम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार। शिव को पाना है, थोड़ा परिश्रम जरूरी। शंकर को पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। और जैसे भगवान को पाने के लिए मेहनत मतलब भक्ति की मेहनत, परिश्रम, थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा शिव को समय देना पड़ेगा। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको थोड़ा समय दो। और पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को समय दो, बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को समय दो, माता पिता से प्रेम करते हो तो माता पिता को थोड़ा समय दो। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि देव अधिदेव महादेव से प्रेम करते हो तो थोड़ा समय दो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी चाकरी करो, उसका फल मिलेगा, फल प्राप्त हो। चले शिव महापुराण की कथा बैठे श्रवण करी, हृदय से बाबा से विनय करी, चलती। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता हैं जिनको तुमसे कोई वस्तु की चाह नहीं है, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है, आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है।